कहा गया है कि विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी, यानी कि दोस्तों व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में इसी तरह से। तो देखिए, तो व्यक्तिगत सुरक्षा जो रहता है दोस्तों, वो रहता है कि व्यक्तिगत यानी कि आपको खुद की सुरक्षा करना है। तो खुद की सुरक्षा के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है कि मशीन को साफ रखना, अपने काम पर ध्यान देना, गैंगवे और फर्श को साफ रखना और टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखना। तो अगर आपको अपने खुद की सुरक्षा करना है तो यही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वह उस पर आप लोग ध्यान जरूर दें। ठीक, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका दोस्तों की करेक्ट आंसर कि कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, यानी कि अपने काम पर ध्यान दो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है, तो कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, यानी कि अपने काम पर ध्यान दो। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं नेम द मैंडेटरी सिंबल। चित्र में दोस्तों ये आपको जो अनिवार्य चिन्ह दिखाया गया है, ये अनिवार्य चिन्ह कौन सा है, इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए नेम द मैंडेटरी सिंबल, ये जो दोस्तों आपको चित्र दिखाया गया है, ये चित्र है दोस्तों आप लोगों का, यह है स्टाफ का। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्टाफ। ठीक, तो स्टाफ के लिए आपका सिंबल दिया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफिएबल सॉलिड आर क्लासिफाइड एज, यानी कि जो ज्वलनशील लिक्विड ठोस को होते हैं उसको किस में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो होता है ज्वलनशील लिक्विड, तो लिक्विड की यहाँ पर बात किया गया है दोस्तों। तो देखिए क्लास ए के अंतर्गत दोस्तों जो भी आता है वह आपका आता है ठोस। ठीक, क्लास बी के अंतर्गत दोस्तों आता है द्रव, द्रव से जो आग लगती है वो क्लास बी के अंतर्गत, और क्लास सी से आता है गैस। ठीक, क्लास डी के अंतर्गत जैसे आ गया दोस्तों आपको बिजली आ गया, ठीक, और धातु आ गया। इस तरह से अगर आपका अगर है तो वह आपका क्लास डी के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर चौथा कह रहा है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीड्यूर, यानी कि तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। तो देखिए दोस्तों तत्काल जीवन रक्षक जो प्रक्रिया है आप लोगों को पता होगा फर्स्ट एड, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा करना तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन कह रहा है नेम द वार्निंग साइन, इसमें चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए। तो देखिए जो चेतावनी प्रतीक है यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये जो चेतावनी प्रतीक है ये कौन सा है। तो देखिए दोस्तों ये जो आपको फिगर में चेतावनी प्रतीक दिखाया गया है ये आपका कहलाता है अनगार्डेड। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनगार्डेड का ये दोस्तों फिगर दिया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, छठा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कास्ड बाय फायरवुड पेपर और क्लॉथ, यानी कि लकड़ी की आग, कागज और कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है। ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों लकड़ी क्या है हमारा, ठोस है, कागज क्या है ये भी ठोस है, कपड़ा क्या है हमारा ये भी ठोस है। मैंने आपसे बताया था कि ठोस से लगी आग क्लास सी के अंतर्गत आती है, द्रव से लगी है क्लास बी, क्लास सी गैस, ठीक, और देखिए क्लास डी ये आपका हो गया बिजली। ठीक, अब देखिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विथ द कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमेथेन BCF। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोफ्लोरो डाइफ्लोरो, यहाँ पर देख सकते हैं मीथेन से भरा हुआ गैस भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। तो देखिए जिसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है और BCF से भरा हुआ गैस रहता है, तो ये जिस अग्निशामक में लगाया जाता है दोस्तों वो अग्निशामक रहता है हेलोन टाइप एक्सटिंग्विशर, यानी कि हेलोन अग्निशामक यंत्र रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 7वें का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आठवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, यानी कि ऐसा कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। तो नॉइज, टॉक्सिक, अनस्किल्ड और अनगार्डेड मशीनरी।
तो देखिए दोस्तों, व्यवसाय यांत्रिक और व्यावसायिक खतरे की। यांत्रिक की जब भी बात करेगा तो देखिए, नॉइस तो यांत्रिक आपका है नहीं, टॉक्सिक ये भी आपका यांत्रिक नहीं, अनस्किल्ड ये तीनों आपका यांत्रिक नहीं है। तो बचा क्या हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि अनगार्डेड मशीनरी हमारा क्या है, यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 9वां, कह रहा है कि हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन, यानी कि घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोका जाता है। देखिए घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को दोस्तों जो रोका जाता है वह हम लोग कैसे रोकते हैं, वो रोकते हैं कि टू प्रेशर ओवर द वाउंड, यानी कि घाव पर दबाव देकर हम लोग करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, कह रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द साइन। चित्र में दोस्तों ये आपको चिन्ह दिखाया गया है, ये किस प्रकार का साइन है। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका कोई रोड है और रोड पर ये क्या है, व्यक्ति चल रहा है, यानी कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पैदल चलने वाले का मार्ग। तो पैदल चलने वालों का ये मार्ग का फिगर है। तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैदल चलने वालों का ये मार्ग है, 10वें का डी आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 फैक्टर काज फायर, यानी कि आग लगने के 3 कारण क्या है। तो देखिए दोस्तों, आग लगने के लिए जरूरी क्या है, जैसे कि अगर आपको आग उत्पन्न करना है तो उसके लिए जरूरी फैक्टर क्या है। तो सबसे पहले आपके पास देखिए, आग को अगर उत्पन्न करना है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ईंधन होना चाहिए। ठीक, तो ईंधन आपके पास होना जरूरी है। ठीक, ईंधन हो जाएगा तो इसके बाद आपको क्या जरूरत पड़ेगी, और ईंधन को जब भी कोई चीज अगर जलती है उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी। अब ईंधन और ऑक्सीजन अगर आपको पास है तो आपको क्या है, चिंगारी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर 11 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कि फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, यानी कि ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन ये तीनों मिलकर आग का निर्माण करते हैं, या आग लगने के 3 कारक हैं। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द पीरियड प्रिफर्ड एज गोल्डन आवर, गोल्डन आवर की अवधि को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी अगर कोई घटना घटती है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, ठीक, तो उसके जस्ट घटने के जस्ट जो आधा घंटा होता है, ठीक, वही क्या होता है, हमारा गोल्डन हावर कहलाता है। तो यहाँ पर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर इंसिडेंट, यानी कि घटना के बाद के जो पहले 30 मिनट होते हैं वह गोल्डन हावर कहलाता है। ठीक, क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी घटना घटती है, अगर घटना घट जाती है तो अगर वो आधे घंटे के अंदर अगर आप उसको उपचार कर दें, जिससे खून बह रहा है, तो अगर आप ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है, अगर आप उसको आप इलाज नहीं कर पाते हैं तो आपके बॉडी का पूरा खून निकल भी जाएगा आधा घंटे के बाद, क्योंकि धीरे धीरे रफ्तार बढ़ता जाएगा। तो खून अगर निकल जाए तो इंसान मर भी सकता है, कोई भी घटना घटता हो। तो इसलिए 30 मिनट, और अस्पताल में पहुँचते अगर आधा घंटे से ज़्यादा हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है तो भी दुर्घटना ये सब घट सकती हैं। इसलिए जो 30 मिनट होता है इसे गोल्डन आवर कहा गया है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 13 नंबर का, कह रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। तो देखिए दोस्तों, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का जो पहला कदम रहता है वो रहता है दोस्तों कि बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन, जो सुरक्षा सावधानियों होती हैं उसका पालन करना चाहिए। ठीक, तो कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का जो पहला कदम होता है कि बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना चाहिए। ठीक, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट डज द सिंबल डिनोट्स, ये जो आपको प्रतीक दिखाया गया है ये किस प्रकार का है। तो इसके पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था जो कुछ इस तरह से था, वो आपका किसका था, स्टॉप का। अब ये किसका है, तो ये है आपका गिव अवे, यानी कि रास्ता दें। तो 14 के यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गिव आंसर, गिव वे। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बिन्स फॉर वेस्ट पेपर सिग्रेशन। ठीक, तो बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे यानी कि बिन्स के कलर कोड क्या है। देखिए बेकार कागज अलगाव के लिए जो बिन्स का जो कलर कोड होता है दोस्तों, वो कलर कोड होता है नीला। ठीक, तो एक चीज याद रखिएगा यहाँ पर कि व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बिन्स फॉर वेस्ट पेपर सिग्रीगेशन। तो बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे या बिन्स का जो कलर कोड होता है वह ब्लू कलर का होता है। ठीक, अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द काइंड ऑफ रोड साइन। यह रोड साइन किस तरह का है। देखिए ये जो रोड साइन है किस तरह का है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज देखिएगा,
जैसे कि अभी कभी भी हाईवे पर चलते हैं तो वहाँ पर इस तरह का इंडिकेशन आपको मिल जाएगा कि दलहई आपका इधर है या फिर पेट्रोल पंप इधर है या फिर कहीं कुछ इधर जाने का रास्ता है। तो ये आपको क्या देता है? सूचना देता है कि आप अगर इस डायरेक्शन में जाएँगे तो आपको दिल्ली मिल जाएगी या फिर इस डायरेक्शन में जाएँगे तो दिल्ली मिल जाएगा या इधर आपका पेट्रोल पंप है या फिर कहीं और है। तो ये सब देखिए देखिए यहाँ पर बता रहे हैं ना कि ये पेट्रोल पंप इधर है, यानी कि इस साइड आपका पेट्रोल पंप। ये आपका क्या कर रहा है? सूचना दे रहा है आपको कि आपको इधर ये चीज़ मिलेगी, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन यानी कि ये फिगर दिया गया है। तो इसका करेक्ट 16 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 17 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं कि व्हिच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर। ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ज्वलनशील और बहने वाले तरल, तरल मतलब हो गया आपका दोस्तों द्रव। बहने वाले तरल यानी कि द्रव की बात यहाँ पर किया जा रहा है। तो दोस्तों जब भी द्रव टाइप का रहेगा तो वहाँ पर फोम फोम एक्सटिंग्विशर यानी कि झाग प्रकार का हम लोग अग्निशामक यंत्र प्रयोग करेंगे। फोम मतलब होता है दोस्तों आपका झाग, ठीक। जब भी द्रव से आग लगेगी दोस्तों, ठीक, तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे? झाग टाइप अग्निशामक यंत्र या फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर कह रहे हैं कि व्हाट ए डिनोट्स इन एबीसी ऑफ फर्स्ट एड। कह रहा है प्राथमिक चिकित्सक में एबीसी में ए क्या दर्शाता है? तो मैं आपको बता दूं ए, बी और सी। ए फॉर होता है दोस्तों एयरवे, ठीक। बी फॉर होता है ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने वाला, और सी फॉर होता है सर्कुलेशन, ठीक। तो एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन एबीसी का ये होता है फुल फॉर्म। अब देखिए तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एयरवे, ठीक। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कैन बी यूज्ड ए मैन्योर। जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिससे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों जो भी खाद का निर्माण होता है, कंपोजिट खाद जो होता है, वो दोस्तों कंपोजिटिंग के थ्रू दोस्तों ये होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि गाय भैंस के हो गए हैं ये सब दोस्तों जो मल होता है, ठीक, इसके थ्रू दोस्तों इनको क्या किया जाता है? सड़ाया जाता है, इसके बाद ये जैविक कंपाउंड बनते हैं, तो ये कंपोस्टिंग खाद कहलाते हैं, ठीक। तो वही है जैविक खाद या कंपोस्टिंग खाद, ठीक, कंपोजिट खाद। 20 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर कोड फॉर प्लास्टिक वेस्ट बिन। प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है? तो दोस्तों देखिए प्लास्टिक कचरा बिन के लिए जो कलर कोड होता है वो रहता है दोस्तों आपका येलो, ठीक। तो प्लास्टिक कचरा बिन के लिए दोस्तों हम लोग येलो यूज करते हैं। ब्लू कलर दोस्तों जो होता है यह बेकार कागज के लिए होता है, बेकार कागज के लिए, ठीक। येलो को जो होता है प्लास्टिक कचरा बिन के लिए होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका मॉड्यूल पहला है सेफ्टी वो खत्म होता है। तो देखिए नेम ऑफ द पार्ट ऑफ फाइल मार्क एच एक्स। तो फाइल के रूप में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम दें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो यक्स पार्ट है, यहाँ पर जो यक्स भाग दर्शाया गया है इसका नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों ये जो भाग है ये हमारा कहलाता है हेल, ठीक। तो ये हमारा क्या है? हेल। यहाँ पर देखिए ये जो भाग है ये है हमारा हैंडल, ठीक। और देखिए यहाँ पर ये जो भाग कर्व वाला भाग दिख रहा है, ये कर्व वाला भाग ये कहलाता है हमारा शोल्डर। ये हो गया शोल्डर यानी कि कंधा, शोल्डर। तो ये हो गया शोल्डर। और इसका बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो तीर दिखाया गया है ये है दोस्तों आपका कहलाता है फाइल लेंथ, ठीक। फाइल लेंथ, फाइल लेंथ। और देखिए ये जो पार्ट होता है ये हमारा एज या इसी को हम लोग सेफ एज बोलते हैं, एज या सेफ एज। और ये जो ऊपर दिख रहा है आपको ये हमारा रहता है फेस, ठीक। और देखिए यहाँ पर ये जो सामने वाला पार्ट दिख रहा है ये हमारा कहलाता है टिप, ठीक। टिप या इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट, ठीक। तो ये हो गया। अब देखिए ये जो आपको देखिए स्टील का रहता है या मेटल का किसी का रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं फेरुल, ठीक, फेरुल। और देखिए ऐसा, और यहाँ पर ये जो देखिए सोल्जर रहता है, सोल्जर का यहाँ पर ऐसे और पीछे जाएंगे तो यहाँ पर जो मेटल का पार्ट रहता है यानी कि इस फाइल का जो हिस्सा लकड़ी के अंदर रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं टैंग,
ठीक, तो लकड़ी का तो यहाँ पर फाइल का जो हिस्सा लकड़ी के अंदर रहता है, उसे हम लोग टैंग बोलते हैं। तो ये हो गया पूरा नोमेनक्लेचर, तो इसे आपको याद रखना है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आगे चल के आपको मिलेंगे। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि यक्स पार्ट यहाँ पर जो है ये क्या था हमारा, तो ये था हमारा हिल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ ए ट्राई स्क्वायर, एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। तो देखिए दोस्तों, ट्राई स्क्वायर का जो प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है टू चेक राइट एंगल, यानी कि समकोण की जांच करने के लिए दोस्तों हम लोग एक ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। तो ट्राई स्क्वायर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस। ठीक, तो कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है व्हाइट वाश, प्रोसियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, सेलुलोज लेकर। तो देखिए दोस्तों, जो मार्किंग मीडिया जहरीला होता है वो रहता है कॉपर सल्फेट। यहाँ पर कॉपर सल्फेट करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का से। 24 नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड्स द स्क्राइबर, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है, तो ये पकड़ता है दोस्तों स्नग। ठीक है, स्नग क्या करता है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का जो हिस्सा होता है वही क्या करता है, स्क्राइबर को पकड़ता है। आगे चल के आपको फिगर भी आएगा, उसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट, ये जो वॉइस दिख रहा है आप इस वॉइस का नाम बताइए। ठीक, तो दोस्तों ये जो वॉइस है ये हमारा कहलाता है हैंड वॉइस, यानी कि हाथ से पकड़ के हम लोग सारा काम करते हैं। देखिए यहाँ से ये जो दिया है इसको हम लोग हाथ से घुमाते हैं और हाथ में ये मतलब छोटे काम को पकड़ने के लिए यूज में लिया जाता है, तो ये हमारा हैंड वॉइस रहता है। ठीक, अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन करें, ए न्यू हेक्सा ब्लेड आफ्टर ए फ्यू स्ट्रोक बिकम्स लूज बिकॉज ऑफ, कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, इसकी वजह क्या है। तो देखिए कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, इसका वजह रहता है स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, यानी कि ब्लेड खींच जाना। तो ब्लेड जो होता है वह खींच जाता है, जिसके कारण कुछ स्ट्रोक के बाद जो नया हेक्सा ब्लेड होता है वह ढीला हो जाता है। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाई ब्रेकेज of teeth occur easily while sawing of thin walled वर्कपीस एंड द स्टार्ट ऑफ कट, पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांतें बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं। तो पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय जो दांतें होते हैं बहुत आसानी से जो टूटते हैं, उसका मेन रीजन रहता है कि हैंड फोर्स एक्ट्स ओनली अपॉन फ्यू टीथ, हाथ का जो होता है बल वह केवल कुछ दांत के हिस्सों पर बस काम करता है। ठीक, तो हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है, जिसके कारण पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांत बहुत आसानी से टूटते हैं। और देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच चीजल यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कार्नर ज्वाइंट, कार्नर और ज्वाइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। देखिए कार्नर और ज्वाइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए जो हम लोग चीजल या छेनी का प्रयोग करते हैं, वो चीजल या छेनी होता है दोस्तों हमारा डायमंड पॉइंट चीजल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डायमंड पॉइंट छेनी। अब देखिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द पार्ट ऑफ ए हैमर मार्क एज एक्स, यक्स रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों, चित्र में ये जो आपको दिखाया गया है यक्स भाग, ये हमारा कहलाता है चीक। तो ये क्या हमारा चीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देखिए ऊपर ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा कहलाता है पिन है या पिन, पिन ये हमारा क्या है, तो ये हमारा हैंडल है जो कि किसका होता है, लकड़ी का है ये। ठीक, और देखिए यहाँ पर ये जो है ये हमारा कहलाता है आई होल, आई होल। और यहाँ पर जो नीचे ये नीचे का ये जो हिस्सा होता है इसे हम लोग बोलते हैं फेस। ठीक, तो ये हो गया इसके बारे में। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, विच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जी ऑन द कटिंग चीजल। यहाँ पर देखिए ये जी नहीं रहेगा, यहाँ पर देखिए हिंदी सही दिया है, ये आपका रहेगा गामा, आप इसे गामा बना लीजिएगा। तो काटने वाले छेनी पर प्रतीक गामा द्वारा किस कोण को दर्शाया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो गामा एंगल है ये दोस्तों हमारा कहलाता है रैक एंगल। ये हमारा देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है ये हमारा है रैक एंगल, रैक
एंगल। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो बीटा से दर्शाया गया है, बीटा से जो दर्शाया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा क्या कहलाता है? पॉइंट एंगल। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो दर्शाया गया है, जिसे कि अल्फा से दर्शाया गया है, ये हमारा कहलाता है दोस्तों क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल। ठीक, तो ये क्लियरेंस एंगल हो गया। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जो कि है 31 नंबर का। कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल व्हिच कैन बी ड्रा इनटू वायर विदाउट रैप्चर। धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। तो देखिए धातु का वह गुण जिससे पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है या बिना टूटे तार उसका बनाया जा सकता है, वो रहता है डक्टिलिटी यानी कि तन्यता। ठीक, तो 31 के यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डक्टिलिटी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 32 नंबर का क्वेश्चन करें, व्हाट इज द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑफ थिम्बल विथ स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 mm पिच। थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है? तो ये हो गया दोस्तों आपका 32 का 0.01 mm। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 33 नंबर का क्वेश्चन करें, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ए वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का ये जो आपको दिख रहा है हिस्सा, इसका रीडिंग क्या आएगा? ठीक, तो देखिए इसका जो रीडिंग है, एक तो यहाँ पर है आपका 35, यहाँ पर देखिए 35 ये जो जा रहा है 35 तक, और इसके बाद यहाँ यहाँ का जो रीडिंग है, ठीक, इसमें कितना आएगा ये? इसमें 2 का गुणा हो जाएगा यहाँ पर, तो 20 गुना 40 से दशमलव यहाँ पर लगता है 2 अंक पे, यानी कि 0.02 यहाँ पर गुणा होता है। तो ये हमारा कितना आएगा? 35.4 mm यहाँ पर हमारा आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो 33 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 35.4 mm। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है? तो देखिए ये जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जो रीडिंग है, ये आपको देखिए कितना है। एक तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 40 तो आपका दर्शाया ही किया है, और ये कह रहा है कि यहाँ पर 40 से थोड़ा सा अधिक है। यहाँ पर देखिए 40 से थोड़ा अधिक ही तो है, तो 40 से अधिक कौन सा है? 41 वाला आएगा, तो 41 दशमलव यहाँ पर 41 डिग्री 50 मिनट, सॉरी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ फिलर गेज। फिलर गेज का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो देखिए फिलर गेज का प्रयोग मिलने वाले भागों के बीच जो गैप होता है उसको चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, यानी कि टू चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट। तो मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रीड द मेजरमेंट इन द डायल कैलिपर। डायल कैलिपर की माप को पढ़ें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो डायल कैलिपर दिखाया गया है, ये कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए, एक तो यहाँ पर देखिए आपका 20 है, ठीक, तो ये 20 से अधिक आएगा। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ठीक, तो 4 इधर दिख रहा है आपको, यानी कि 20 4 24 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1 25, और ये आपका 26 आ जाएगा। और यहाँ पर और थोड़ा और आ जाएंगे तो 26, ये लगभग 26 दशमलव कुछ आएगा। तो 26.2 mm यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है, करें व्हाट ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन ए गैंग ड्रिलिंग मशीन। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है? तो देखिए एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में दोस्तों जो ऑपरेशन किया जाता है वो रहता है कि सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 38 नंबर का, कह रहे हैं कि विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? तो है दोस्तों डायल। तो 38 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ द फाइल। फाइल के एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम दें। तो देखिए फाइल के एक्स रूप में चिन्हित भाग में यहाँ पर ये जो आपको दर्शाया गया है, ये मैंने आपको बताया था कि ये किसी मेटल का बना होता है। ये हमारा क्या रहता है? फेरुल। फेरुल रहता है। ठीक, ये जो लकड़ी का हैंडल रहता है, ठीक, जो हिस्सा लकड़ी के अंदर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर टैंग रहता है। ठीक,
और ये जो है कर्व वाला ये हमारा शोल्डर रहता है, शोल्डर। और ये हमारा जिस पर दांतें नहीं होते हैं वो हमारा हिल कहलाता है। ये भाग सेफ एज कहलाता है या एज कहलाता है, सेफ एज या एज, जो भी आप इसे पढ़ लें। अब देखिए, सोल्जर हो गया, फेरुल हो गया, एज हो गया, हिल, ये तीनों मैंने बताया। ये देखिए, ये आपका टिप होता है या पॉइंट होता है, ठीक। ये आपका फेस होता है, ये आपका लेंथ होता है इसका, ठीक। तो ये सब हो गया इसके बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 40 नंबर के। कह रहे विच फाइल इज यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज। जाप को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, जाप को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए दोस्तों जो फाइल यूज किया जाता है वो रहता है सेकंड कट फाइल। तो सेकंड कट फाइल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन करें, विच फाइल हैज द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ। किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? तो ये रहता है दोस्तों हैंड फाइल। तो हैंड फाइल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 41 का एक करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का, व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइस। बेंच वाइस को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या है? देखिए जो बेंच वाइस यहाँ बनाया जाता है, यह दोस्तों बनाया जाता है कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहे का बनाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 43 नंबर का, कह रहा है कि विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइन ऑन मशीन फिनिश्ड सरफेस। कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती हैं? तो देखिए जो मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती हैं वो रहता है दोस्तों आपका प्रूसियन ब्लू। तो प्रूसियन ब्लू यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 44 नंबर का, कह रहे व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है? देखिए स्लॉटेड एंगल प्लेट में जो स्लॉट दिया रहता है उसका मेन पर्पज यही रहता है कि जाप क्लैंपिंग, जाप को पकड़ने के लिए दोस्तों स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉट दिए रहते हैं, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं 45 नंबर का, कह रहा है कि विच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का यूज किया जाता है? तो देखिए राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए जो हम लोग कैलिपर यूज करते हैं वो रहता है जेनी कैलिपर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों जो ये एक्स भाग है ये हमारा कहलाता है फलक्रम, ठीक। किसका है ये? फलक्रम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फलक्रम। अब देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे नेम द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। तो दोस्तों ये जो कोणीय मापक यंत्र है ये हमारा है यूनिवर्सल बेवल गेज। तो यूनिवर्सल बेवल गेज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, विच इज यूज्ड फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल अबव 10 डिग्री। 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचों को भरने के लिए और कोण को भरने के लिए जो यूज किया जाता है वो रहता है दोस्तों नाइफ एज फाइल। तो 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए नाइफ एज फाइल का प्रयोग किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि नेम द डिफेक्ट दैट काजेज द मेटल चिप टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। उस दोष का नाम बताइए जो धातु के चिप फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। तो रहता है पिनिंग ऑफ फाइल कहलाता है। तो फाइल की पिनिंग कहलाता है। तो 49 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच चीज इज यूज्ड फॉर कटिंग आयल ग्रुप्स। आयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो देखिए आयल ग्रुप्स को काटने के लिए जो छेनी का उपयोग किया जाता है वो रहता है दोस्तों हमारा हाफ राउंड नोज चीजल। तो ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो हाफ राउंड नोज चीजल यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आयल ग्रुप को काटने के लिए हम लोग हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं कि नेम द फाइल। चित्र में ये जो आपको फाइल दिखाया गया है ये किस प्रकार का फाइल है, ठीक। तो देखिए दोस्तों ये जो फाइल है ये हमारा कहलाता है रिफलर फाइल। तो रिफलर फाइल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 52 नंबर का, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस। इस वाइस का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों ये जो वाइस है ये हमारा देखिए कहलाता है पिन वाइस। यहाँ पर देखिए एक पिन की तरह है तो ये हमारा क्या है? पिन वाइस है। तो 52 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, पिन वाइस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर
हैवी ड्यूटी वर्क, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए जो ग्राइंडिंग मशीन यूज़ किया जाता है, वो रहता है दोस्तों हमारा पेडेस्टल ग्राइंडर। तो पेडेस्टल ग्राइंडर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक? अब देखिए यहाँ पर 54 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच चीज़ल इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मटेरियल आफ्टर चेन ड्रिलिंग? चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छन्नी को यूज़ किया जाता है? तो देखिए, चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए जो चीज़ल या छेनी यूज़ किया जाता है वो रहता है वेब चीज़ल। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वेब चीज़ल। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 58 नंबर का, कह रहे हैं कि व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सॉ? लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का यूज किया जाता है? तो लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए जो हम लोग फाइल या रेती यूज करते हैं दोस्तों, वो हमारा रहता है मिल शॉप फाइल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि हेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर स्टैम्प्ड? हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? तो देखिए हथौड़े का जो वजन होता है ये दोस्तों दर्शाया जाता है उसके चिक पर। तो चिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज लेस देन रिकमेंडेड एंगल व्हाइल चिपिंग? अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा? तो ये जो प्रभाव होगा दोस्तों वो होगा कि कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट, चीजल विल स्लिप, यानी कि कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। 58 नंबर क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रैप्चर? टूटे बिना तन्यता बल के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंसिटी। तो टेंसिटी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 59 नंबर का क्वेश्चन करें नेम द पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों, ठीक, ये हमारा कहलाता है एनिमल। ठीक, तो ये हमारा क्या है? एनिमल, एनिमल है। ठीक, तो ये हमारा किसका है? तो ये एनिमल का फिगर है। अब यहाँ पर ये जो है आपका दिख रहा है ये हमारा है स्पिंडल। ठीक, अब देखिए यहाँ का जो हिस्सा है ये कहलाएगा स्पिंडल फेस और जो इस साइड का हिस्सा है वो एनिमल फेस कहलाएगा। और ये देखिए ये क्या है आपका? रैचेट नॉब है, रैचेट नॉब। अब देखिए ये जो हिस्सा है दोस्तों ये हमारा कहलाता है थिम्बल। ठीक, ये है हमारा थिम्बल। ये दोस्तों जो होता है ये हमारा रोटेट करता है, तो रोटेटिंग स्केल यही रहता है। ठीक, और ये दोस्तों ये जो रहता है हमारा ये हमारा रहता है मेन स्केल, या यही हमारा क्या है? मेन स्केल। मेन स्केल किस पर होता है? तो ये हमारा स्लीव पर होता है, तो इसी को हम लोग स्लीव बोलते हैं। ठीक, स्लीव। और यहाँ पर देखिए ये जो ब्लैक कलर की ये जो पट्टी दिख रही है, ब्लैक कलर की जो पट्टी दिख रही है ये हमारा कहलाता है स्पिंडल लॉक। ठीक, स्पिंडल लॉक। माप लेने के बाद इसको हम लोग क्या कर देते हैं? लॉक कर देते हैं। और देखिए यहाँ पर ये हमारा जो है ये हमारा फ्रेम कहलाता है। ठीक, तो हमें आशा है दोस्तों आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर? मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है? तो देखिए मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की जो एक्यूरेसी होती है दोस्तों वो रहता है 0.01 mm। 71 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स रूप में ये जो पार्ट दिखाया गया ये एंगल है ना, तो जो ये एंगल है दोस्तों तो ऑप्शन से आप लोग समझ जाएंगे ये क्या है? हमारा एंगल है, तो यानी कि ये पॉइंट एंगल हो जाएगा। और देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड इन द ड्रिल सैंक? ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है? तो देखिए ड्रिल सैंक में जो टेपर दिया जाता है वो रहता है दोस्तों मॉर्स टेपर। तो मॉर्स टेपर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि विच इज यूज्ड टू रिमूव ड्रिल एंड सॉकेट्स फ्रॉम द मशीन स्पिंडल? मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो इसके लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब 64 नंबर क्वेश्चन है नेम द टैप रिंच यूज्ड इन द रिस्ट्रिक्टेड प्लेस? प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताइए। तो देखिए प्रतिबंधित स्थान पर जो यूज किया जाता है रिंच वो हमारा रिंच रहता है दोस्तों टी हैंडल टैप रिंच। तो टी हैंडल टैप रिंच यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है इन द ISO मेट्रिक थ्रेड कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर
M10 इंटू 1.5 थ्रेड। ISO मीट्रिक थ्रेड में M 10 गुणे 1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल आकार की गणना करें। तो ये जो होगा दोस्तों वो आपका आएगा 8.2 mm। ठीक, तो यहाँ पर 65 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फीड इन ड्रिल ऑपरेशन। ड्रिल ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या होती है? तो देखिए ड्रिलिंग ऑपरेशन में जो फीड की इकाई होती है तो वो रहता है दोस्तों आपका, यहाँ पर देखिए mm पर रिवोल्यूशन। ये हमारा क्या रहता है? ये हमारा रहता है दोस्तों फीड का। किसका रहता है? ये हमारा फीड का है। ठीक, और मीटर पर मिनट जो रहता है ये हमारा रहता है कटिंग स्पीड का। कटिंग स्पीड का। फीड mm पर रिवोल्यूशन में देते हैं, मीटर पर मिनट में कटिंग स्पीड देते हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 67 नंबर क्वेश्चन, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये जो एक्स पार्ट है ये हमारा कहलाता है दोस्तों डेप्थ बार। डेप्थ बार, इसके द्वारा हम लोग गहराई मापते हैं। ठीक, और देखिए ये आपको जा दिख रहा होगा यानी कि जबड़ा, तो ये आपका क्या रहता है? अपर जा। अपर जा, तो ये दोस्तों अपर जा जो यूज किया जाता है ये दोस्तों यूज किया जाता है इनर या इनसाइड, इनसाइड मेजरमेंट के लिए। इनसाइड मेजर यानी कि अगर कोई होल है या फिर कोई दूरी है, अगर वो अगर यहाँ पर डाया है तो उसके बीच के अगर अंदर का अगर नापना हो दूरी तो उसके लिए दोस्तों कि आप कितना गैप है, तो अंदर का हिस्सा अगर आपको नापना है तो हम लोग अपर जा से नापेंगे। अगर आपको बाहरी हिस्सा नाप लेना है, बाहरी हिस्सा, तो हम लोग ये लोअर वाले से लेते हैं। आप लोग देखिए ये कोना कोना हिस्सा है ना, तो यानी कि ये अगर कोई जैसे कि यहाँ पर ये कोई छेद है, इस तरह से रिंग है, ठीक, पाइप है, अगर ये इसका कुछ हिस्सा है तो अगर आपको बाहरी बाहरी वाला अगर माप लेना है, जैसे बाहर के हिस्सा का, ठीक, तो बाहर के हिस्सा का माप लेना रहेगा तो हम लोग लोअर वाले से नापेंगे, क्योंकि देखिए ये आपका फिट बैठेगा। और जब यही अंदर का नाप लेना होगा, अंदर वाले हिस्से का, तो हम लोग यहाँ पर अपर जा से मापेंगे। देखिए यहाँ पर कोना कोना दिया है ना, इस कोने के बीच में अंदर डालेंगे तो ये कोना इस तरह से आपका आ जाएगा इसमें। ठीक, इस तरह से आपका कोना यहाँ पर आ जाएगा। ये ऊपर वाले हिस्से से लेंगे, और जब बाहरी वाला हिस्सा लेना रहेगा तो वो इस तरह से दिया रहेगा। देख सकते हैं ये ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से नाप लेगा, तो वो लोअर वाले हिस्से से नापते हैं, यानी कि लोअर वाला जो हिस्सा रहता है आउटसाइड मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक्स पूछा गया था तो ये हमारा डेप्थ बार है। ठीक, अब देखिए 67 नंबर हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन कॉम्बिनेशन सेट। संयोजन सेट या कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता एक्यूरेसी कितनी होती है? तो ये होता है दोस्तों 1 डिग्री। ठीक, तो 1 डिग्री यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ए ट्राई स्क्वायर। एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता या एक्यूरेसी कितनी होती है? तो देखिए ट्राई स्क्वायर की जो परिशुद्धता होती है वो रहता है कि 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई। 70 नंबर क्वेश्चन है, विच पंच इज यूज्ड फॉर विटनेस मार्क। निशान दिखाने के लिए किस पंच का यूज किया जाता है? तो निशान दिखाने के लिए जो पंच यूज किया जाता है वो रहता है हमारा डार्ट पंच। 71 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर हैविंग वन लेग विथ एन एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड अदर लेग इज बेंट। यानी कि उस कैलिपर का नाम बताएं जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों ये जो रहता है वो रहता है आपका जेनी कैलिपर। तो जेनी कैलिपर यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो जेनी कैलिपर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर 72 नंबर का है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द सरफेस गेज। सरफेस गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ये सरफेस गेज दिया गया है इसमें कह रहे एक्स पार्ट क्या है। देखिए दोस्तों जो एक्स पार्ट है ये आपका कहलाता है स्नग। क्या कहलाता है? स्नग, SNUG, स्नग। और ये जो है दोस्तों ये आपका है स्क्राइबर। ठीक, स्क्राइबर हो गया। और यहाँ पर ये जो गोल का दिख रहा है और यहाँ पर शैडो किया हुआ है ये आपका है क्लैंपिंग नट, पकड़ने के लिए नट है, क्लैंपिंग नट। ये क्या है?
तो ये इसका बेस है। ये क्या है? ये है स्पिंडल। ठीक, तो यही चीजें आपको याद रखना है। इससे और भी क्वेश्चन जो बनेंगे तो इस तरह से बन जाएंगे। आपको पता चल गया नट, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यक्स पार्ट पूछा गया था, तो ये आपका क्या है? स्नग है ना, तो स्नग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज यक्स इन द कॉम्बिनेशन सेट? संयोजन सेट यानी कॉम्बिनेशन सेट में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो देखिए ये जो आपको कॉम्बिनेशन सेट दिखाया गया है, इसमें कह रहा है कि जो ये यक्स पार्ट दिखाया गया है ये क्या है? तो ये दोस्तों आपको कहलाता है प्रोटेक्टर हेड। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्टर हेड। अब देखिए यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन करा है, विच टाइप ऑफ डेटम इज फॉलोड? किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है? तो देखिए दोस्तों ये जो डेटम का पालन किया जाता है, ये जो डेटम का पालन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है 75 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पैरेलल ब्लॉक? ये आपको जो समानांतर या पैरेलल ब्लॉक दिखाया गया है ये किस प्रकार का है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक खांचा कटा हुआ है, तो ये क्या होता है? खांचा ये आपका इसी के बीच में सरकता है। जब ये सरकता है तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ पर देखिए ये है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, यानी कि समायोज्य समानांतर ब्लॉक का ये फिगर दिया गया था। ठीक, यानी कि दोस्तों अगर आप इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसकी हाइट कुछ और आएगी, जब आप इसे नीचे जाएंगे तो इसकी हाइट और भी थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक, यही चीज यहाँ पर दर्शाया गया है। 76 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। 76 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चर ग्रेड ए वी ब्लॉक? ग्रेड ए का जो यहाँ पर होता है, ग्रेड ए का जो वी ब्लॉक होता है के निर्माण के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है? तो देखिए ग्रेड ए वी ब्लॉक का जो निर्माण किया जाता है दोस्तों, वह किया जाता है हाई क्वालिटी स्टील से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाई क्वालिटी स्टील, यानी उच्च गुणवत्ता वाला स्टील। अब देखिए यहाँ पर 77 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, विच चीजल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग मटेरियल ऑन द कॉर्नर ऑफ द कीवे? कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो देखिए कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए जो छेनी या चीजल का यूज किया जाता है वो रहता है डायमंड पॉइंट चीजल। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायमंड पॉइंट चीजल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 78 नंबर का, करें विच फाइल इज हैविंग रोज ऑफ टीथ कट इन वन डायरेक्शन? किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं? तो एक दिशा में जो दांते कटे रहते हैं दोस्तों वह रहता है सिंगल कट फाइल। तो सिंगल कट फाइल में दांते एक दिशा में कटे होते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, विच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग वुड एंड लेदर? लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का यूज किया जाता है? तो देखिए लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए जो फाइल यूज किया जाता है वो रहता है रस्प कट फाइल। यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, रस्प कट फाइल। 80 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई द कटिंग फेसेज ऑफ फाइल्स आर स्लाइटली वेलिड? यहाँ पर देखिए ऑन लेंथ वाइज, क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड में थोड़ा बेवेल्ड किया जाता है? तो देखिए जो बेवेल्ड किया जाता है फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड में, वो किया जाता है दोस्तों कि फाइलिंग फ्लैट सरफेस इज मेड इजियर, फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 80 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि विच पिच ऑफ ब्लेड इज यूज्ड फॉर कटिंग ब्रॉन्ज ब्रास एंड कास्ट आयरन? कह रहे हैं यहाँ पर कि कांसा या कांस्य, पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए हम लोग ब्लेड के किस पिच का उपयोग करते हैं? ठीक, तो इसके लिए दोस्तों जो पिच यूज किया जाता है वो रहता है 1.80 mm का। तो देखिए ब्लेड की 1.80 mm पिच का उपयोग कांसा, पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन करा है कि व्हाट हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज टू हाई? यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक होगा है तो क्या होगा? तो देखिए यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक होता है तो जो होगा वो होगा आपका कि डिगिंग ऑन द सरफेस। ठीक, यानी कि ये सरफेस या सतह पर गड्ढा कर देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है
देखिए, विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज्ड फॉर रिवेटिंग, यानी कि किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग के लिए किया जाता है। तो देखिए, जिस प्रकार के हथौड़े का प्रयोग रिवेटिंग के लिए किया जाता है वह रहता है आपका बॉल पिन हैमर। ठीक, तो बॉल पिन हैमर का प्रयोग हम लोग रिवेटिंग के लिए यूज करते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति या कटिंग स्पीड की इकाई क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि काटने की गति यानी कि कटिंग स्पीड जो रहेगा, ठीक, कटिंग स्पीड बताता है दोस्तों ये आपका मीटर पर मिनट। ठीक, तो ये रहेगा आपका कटिंग स्पीड। और देखिए, एमएम पर रिवोल्यूशन जो होता है ये दोस्तों आपका फीड को बताता है। ठीक, अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आगे कह रहा है, 25 नहीं सॉरी 85 नंबर का, कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द ड्रिल। ड्रिल में इस रूप में चिन्हित भाग क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कह रहा है कि एक्स पार्ट है ये हमारा क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है रहता है ये हमारा कहलाता है लिप। ठीक, और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका एंगल बनता है ये जो एंगल रहता है ये आपका कहलाता है पॉइंट एंगल। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 86 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ड्रिलिंग मशीन आपको दिखाया गया इसमें एक्स भाग क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ये आपको एक्स भाग दर्शाया गया है ये आपका कहलाता है ड्रिल चक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ड्रिल चक। अब देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड। थ्रेड का जो माइनर व्यास होता है वह कितना होता है। तो देखिए ये होता है माइनर डायमीटर इक्वल टू होता है मेजर डाय माइनस 2 इंटू डेप्थ। माइनर व्यास इक्वल टू मेजर व्यास माइनस 2 गुणे डेप्थ होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो एक्स भाग है, एक्स वाला पार्ट है ये हमारा कहलाता है थिम्बल। क्या कहलाता है ये हमारा थिम्बल। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थिम्बल। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिख रहा है पीछे का साइड ये आपका कहलाता है रैचेट नॉब। तो रैचेट नॉब हो जाएगा आपका। ठीक, और देखिए यहाँ पर एक ये जो ब्लैक कलर की ये पट्टी की तरह दिख रहा है ना ये रहता है दोस्तों स्पिंडल लॉक। क्या रहता है, स्पिंडल लॉक। और देखिए स्पिंडल कौन सा होता है, ये रहता है आपका स्पिंडल। ठीक, और ये आपका स्पिंडल लॉक। और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा यहाँ से देखिए एक छोटा पार्ट और रहता है। ठीक, ये आपका कहलाता है एनविल। ठीक, ये एनविल कहलाता है। एनविल छोटा सा देखिए यहाँ पर साइड से इससे लगा रहता है ये फिक्स रहता है, बाकी स्पिंडल ये आगे पीछे आता जाता रहता है। तो ये स्पिंडल रहता है और ये स्पिंडल लॉक है। ये क्या है, तो ये आपका फ्रेम है। ठीक, और यहाँ पर देखिए ये जो गड्ढा वाला इस पर क्या रहता है, ये आपका मेन स्केल रहता है। मेन स्केल ये इसी को हम लोग बोलते हैं स्लीव। तो स्लीव पर क्या रहता है, मेन स्केल। और थिम्बल पर क्या होता है हमारा, रोटेटिंग स्केल। ठीक, तो ये मेन स्केल कहाँ पर रहता है, स्लीव या बैरल इसी को बोलते हैं, स्लीव या बैरल पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 89 नंबर का कह रहा है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द आउटर माइक्रोमीटर 50 to 75 mm। 75 50 से 75 mm व्यास के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है। तो इसकी जो रीडिंग आएगी दोस्तों वो आएगा आपका 63.63 mm। ठीक, तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन करा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो एक्स भाग आपको दर्शाया गया है ये आपका कहलाता है फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। ठीक, तो फाइन एडजस्टिंग स्लाइड ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉइस। चित्र में ये जो आपको वॉइस दिखाया गया है ये किस प्रकार का वॉइस है। तो देखिए दोस्तों आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं।
वो बेंच वाइज यहाँ पर मार के आते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि दोस्तों ये देखिए, ये जो फिगर है ये आपका क्विक रिलीजिंग वॉइस का दोस्तों ये फिगर दिया गया है, ठीक, जो कि सही भी है यही। क्योंकि दोस्तों देखेंगे तो इसकी जो क्विक रिलीजिंग वॉइस जो होता है यह सेम टू सेम बेंच वाइज की तरह देखने में लगता है, लेकिन इसमें अंतर थोड़ा सा रहता है। अगर आप लोग अगर फिगर को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा ये जो रॉड दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा दूं फिर से। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो है और यहाँ से एक इस तरह का गया है, ठीक। ये जो है आपका ये कहलाता है दोस्तों आपका क्विक रिलीजिंग लीवर, ठीक, क्विक रिलीजिंग लीवर, ठीक। तो ये क्विक रिलीजिंग लीवर है, जिसके नाम पर दोस्तों इसका नाम ही पड़ गया है क्विक रिलीजिंग वॉइस। बाकी सेम यही बनावट, अगर इसी को क्विक रिलीजिंग लीवर को अगर हम लोग निकाल दें तो ये हमारा बेंच वॉइस हो जाता है, ठीक। बाकी ये जो है दोस्तों ये आपका कहलाता है गाइड, ठीक। अब देखिए ये आपका देखिए ये वाला जो रहता है ये आपका रहता है फिक्स जा, फिक्स जा। ये क्या रहता है आपका मूवेबल जा, मूवेबल जा, ठीक। और ये तो आपका बॉडी है ही। तो ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो ये मैकेनिज्म दिया है ये क्विक रिलीजिंग लीवर है, इसलिए दोस्तों इसका जो नाम पड़ा है वो है दोस्तों आप लोगों का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्विक रिलीजिंग वॉइस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। बेंच वॉइस यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों क्विक रिलीजिंग वॉइस में अगर यही जो चीज दिया गया है यहाँ पर, ये जो क्विक रिलीजिंग लीवर दिया है, अगर ये ना दिया रहता तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाता, बेंच वॉइस, ठीक। 92 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एच एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ये दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है, ये आपका एज कहलाता है या सेफ एज कहलाता है, ठीक। बाकी ये आपका क्या है, हैंडल है, मैंने आपको पहले ही बताया। ये जहाँ पर दांते नहीं होते हैं ये हमारा क्या कहलाता है, हिल कहलाता है। और ये जो कर वाला भाग है ये हमारा शोल्डर कहलाता है, ठीक। बाकी यहाँ पर ये हमारा क्या है, टिप है या पॉइंट है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, फाइल लेंथ है। और ये क्या है इसका, ये क्या कहलाता है आपका, फेस, ठीक। तो ये हो गया इसके बारे में। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन, चित्र में ये जो ऑपरेशन दिखाया गया क्या है ये। तो देखिए ये समतलता की जांच कर रहा है, यानी कि चेकिंग फ्लैटनेस, यानी कि समतलता की जांच किया जा रहा है। अब देखिए 94 नंबर क्वेश्चन है कि विच मार्किंग मीडिया इज अप्लाइड टू रफ फोर्जिंग एंड कास्टिंग, कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है। तो देखिए जो मार्किंग मीडिया रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है वो रहता है व्हाइट वाश, ठीक। आपका 94 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, व्हाइट वाश। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 95 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज यूज टू फिनिश द रीशार्पेंड डिवाइडर पॉइंट, पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए जो यूज किया जाता है दोस्तों वो रहता है आपका आयल स्टोन, ठीक। तो आयल स्टोन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 97 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द फाइल शो, दिखाई गई फाइल का नाम बताएं। तो देखिए दोस्तों ये जो फाइल है ये आपका कहलाता है टिंकर फाइल, ठीक। तो ये टिंकर फाइल का ये फिगर था। 98 नंबर क्वेश्चन है विच वॉइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग हॉलो सिलेंड्रिकल जॉब, खोखली बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वॉइस को इस्तेमाल किया जाता है। देखिए खोखली बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए जो वॉइस इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों वह वॉइस रहता है पाइप वॉइस, ठीक। नाम से स्पष्ट है खोखली बेलनाकार तो पाइप वॉइस। 99 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है व्हाट इज द पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड यूज्ड टू कट कंड्यूट एंड अदर थिन ट्यूब, कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस चिप का यूज किया जाता है, ठीक। तो इसके लिए दोस्तों जो यूज किया जाता है वो रहता है आपका 0.8 mm का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 0.8 mm।
100 नंबर क्वेश्चन है कि विच मेटल कटिंग सा इज यूज्ड फॉर कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल्स। विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सा का उपयोग किया जाता है। तो देखिए विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए हम लोग दोस्तों जो सा यूज करते हैं वह मोस्टली यूज किया जाता है दोस्तों कंटूर बैंड सा। तो कंटूर बैंड सा यहाँ पर